गया की धरती पर शीतल रात उतर आई थी। आकाश तारों से भरा था। चांदनी धरती पर एक हल्की रजत चादर सी बिछा रही थी। वातावरण में एक अलौकिक निस्तब्धता थी, मानो सारी सृष्टि किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी क्षण सिद्धार्थ धीरे धीरे उस पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे, जो आने वाले समय में बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात होगा। उनका शरीर वर्षों की तपस्या और साधनाओं से थक चुका था, पर मन अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। उन्होंने उस वृक्ष की छाया में बैठते हुए गहरी सांस ली। उनके भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। जब तक सत्य की प्राप्ति न होगी, मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। चाहे शरीर टूट जाए, चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होऊंगा। इस वचन को मन ही मन दोहराते हुए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और गहरे मौन में प्रवेश किया। मौन ऐसा जिसमें न कोई शब्द था, न विचार, सिर्फ एक अथाह शांति और आत्म प्रवेश का द्वार। धीरे धीरे उनका ध्यान भीतर उतरने लगा। पहले उन्होंने अपने श्वास पर दृष्टि डाली। श्वास भीतर आती और बाहर जाती, मानो जीवन की धड़कन स्वयं उनका मार्गदर्शन कर रही हो। फिर उन्होंने अपने मन की चंचलता को देखा। विचार आते जाते जैसे आकाश में उड़ते बादल। उन्होंने इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखते रहे, साक्षी बने। कभी उनके भीतर अतीत के दृश्य उमड़ते, राजमहल की भव्यता, यशोधरा की ममता, राहुल का मासूम चेहरा। कभी भविष्य की धुंधली आशाएं सामने आती, परंतु सिद्धार्थ अब बंधने वाले नहीं थे। वे हर छवि को आते जाते देखते और मौन में डूबते जाते। घंटों बीतते गए, रात्रि गहराती रही। कभी शीतल हवाएं उनके तन को स्पर्श करती, कभी मौन इतना गाढ़ा हो जाता कि वे अपने हृदय की धड़कन तक सुन सकते थे। भीतर और बाहर के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता चला गया। उसी मौन में उन्हें प्रकृति का गहन साक्षात्कार होने लगा। वे देखते कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल है और हर प्राणी, हर वृक्ष, हर कण आपस में जुड़ा हुआ है। नदी की लहरें समुद्र की ओर बहती हैं, आकाश के तारे अनंत में टिमटिमाते हैं और धरती पर जन्म लेकर हर प्राणी अंततः मृत्यु की ओर बढ़ता है। उनके मन में प्रश्न गूंजते, जीवन का मूल क्या है? क्यों मनुष्य सुख की खोज में भटकता है और फिर भी दुख पाता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इस अंतहीन चक्र से मुक्ति दिला सके? जितना गहरा उनका ध्यान उतरता, उतना ही स्पष्ट होता जाता कि जीवन केवल क्षणिक भोग या कठोर तपस्या का नाम नहीं है। सत्य कहीं और है। उस मौन में जहां आत्मा और जगत एक हो जाते हैं, उनका शरीर स्थिर हो चुका था, मानो वे धरती में जड़ें जमा चुके हों। केवल उनकी सांस चल रही थी जो उन्हें जीवित रखे हुए थी। रात का अंतिम पहर आने लगा। अंधकार गहरा हो रहा था, लेकिन भीतर प्रकाश की लहरें उठ रही थीं। वे अनुभव करने लगे कि समस्त संसार की पीड़ा और आनंद उनके भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। किसी का रोना, किसी का हंसना, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, सब कुछ उनके हृदय में एक साथ उमड़ रहा था। कभी वे अनुभव करते कि वे स्वयं नदी हैं जो कल-कल बह रही है, कभी वे वायु हैं जो दिशाओं में बह रही है, कभी वे अग्नि हैं जो जल रही है, कभी वे आकाश हैं जो सबको समेटे हैं। इस गहन साधना में वे स्वयं को सीमित शरीर या मन नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का अंश महसूस करने लगे। पर इसी बीच उनके भीतर एक संघर्ष भी उठा। पुरानी इच्छाएं, मोह, भय और प्रलोभन बार बार उन्हें विचलित करने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कभी उन्हें महल की सुख सुविधाओं का स्मरण होता, कभी प्रियजनों का मोह उनके मन को खींचता, कभी ऐसा लगता कि कोई कह रहा हो, यह मार्ग असंभव है, लौट चलो। लेकिन सिद्धार्थ ने मन ही मन पुनः अपने संकल्प को दोहराया, नहीं, मैं यहां से उठूंगा नहीं जब तक सत्य का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट न हो जाए। यह संकल्प उन्हें और गहराई में ले गया। अब उनके भीतर का मौन इतना प्रबल हो गया कि मोह और प्रलोभन की सारी परछाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं। अंततः उनकी चेतना एक ऐसे बिंदु पर पहुंची
जहां न अतीत था न भविष्य, केवल वर्तमान था, शुद्ध, निर्मल, असीम। वहां कोई द्वंद्व नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई बंधन नहीं था। वही था उनका वास्तविक साक्षात्कार। उस रात गया कि धरती, नदियों की कलकल, वृक्षों की सरसराहट और आकाश के तारे सब इस महत्वपूर्ण संकल्प के साक्षी बने। सिद्धार्थ अब केवल राजकुमार या सन्यासी नहीं रहे। वे उस सत्य के अनंत द्वार के सामने खड़े थे, जहां से आगे का हर कदम उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। वे स्थिर बैठे रहे, आंखें बंद की, गहन ध्यान में लीन, मानो एक दीपक जो आंधी और अंधकार में भी अचल जल रहा हो। उनकी साधना जारी रही। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गया की धरती पर सन्नाटा था, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक अदृश्य आंधी उठ रही थी। वे पीपल वृक्ष के नीचे अचल बैठे थे, संकल्प इतना दृढ़ कि अब कोई शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती थी। परंतु इसी अंतिम क्षण में, जब सत्य का प्रकाश उनके निकट था, अंधकार की पराकाष्ठा भी सामने आ खड़ी हुई। यह वही क्षण था जब मारा प्रकट हुआ। मारा जो केवल कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि भीतर का मोह, भय, लोभ और अहंकार था। वह समस्त भ्रम और मायाजाल का प्रतीक था, जो जीव को सत्य से दूर रखने के लिए बार बार सामने आता है। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन भीतर मारा की छवियां उभरने लगीं। पहले मारा ने उन्हें भय से घेरने की कोशिश की। अंधकार में गरजते बादलों की आवाज गूंजी, बिजली चमकी, धरती कांपने लगी। सिद्धार्थ ने देखा, सामने भयंकर राक्षसों की भीड़ खड़ी है। विशाल दांत, लाल आंखें, हाथों में हथियार। वे चीखते चिल्लाते, मानो सिद्धार्थ को निगल लेना चाहते हों, परंतु वे अडिग रहे। उन्होंने उस भय को केवल देखा, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो। मन ही मन वे मुस्कुराए और विचार आया, भय केवल मन की उपज है। जब मैं साक्षी हूं, तो यह मुझे छू भी नहीं सकता। मारा की पहली चाल असफल हुई। अब उसने मोह का जाल फेंका। अचानक दृश्य बदल गया। सामने राजमहल प्रकट हो उठा। सोने चांदी की चमक, पुष्पों की सुगंध, नर्तकियों का मोहक नृत्य और बीच में खड़ी यशोधरा करुणा भरी आंखों से पुकारती हुई, प्राणनाथ लौट आइए, राहुल आपका इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ का हृदय क्षण भर के लिए कांपा। पत्नी का चेहरा, पुत्र का मासूम रूप, सब उनकी स्मृति में उमड़ पड़ा। आंखें भर आईं, पर उसी क्षण उन्होंने गहरी सांस ली और भीतर से उत्तर दिया, मेरा प्रेम केवल परिवार के लिए नहीं, अब तो संपूर्ण जगत के लिए है। मैं अपने प्रियजनों को भी तभी वास्तविक सुख दे पाऊंगा जब मैं सत्य को जान लूंगा। यशोधरा और राहुल का चित्र धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। महल की चमक बुझ गई। मारा की दूसरी चाल भी विफल हो गई। अब मारा ने लोभ का तीर चलाया। उसने सिद्धार्थ के सामने अपार साम्राज्य का दृश्य रचा। सिंहासन पर विराजमान वे स्वयं राजाओं के राजा, जिनके सामने झुकते हुए अनगिनत लोग। हाथों में अपार संपत्ति, चरणों में शक्ति और वैभव। मारा ने फुसफुसाकर कहा, सिद्धार्थ, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलो तो यह सब तुम्हारा है। तुम इस धरती के सबसे महान सम्राट बन सकते हो। सिद्धार्थ ने अपनी चेतना में उस दृश्य को भी देखा। क्षण भर को लगा जैसे समस्त वैभव उनके हाथों में है, परंतु उसी क्षण उनके भीतर से एक आवाज उठी, यह सब क्षण भंगुर है। साम्राज्य नश्वर है, धन वैभव नश्वर है, देह भी नश्वर है। मैं उस सत्य की खोज में हूं जो शाश्वत है, जहां न कोई हानि है न कोई क्षय। मारा का यह मोहजाल भी बिखर गया, लेकिन मारा अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने अंतिम अस्त्र निकाला, संशय। सिद्धार्थ के मन में अचानक विचारों की आंधी उठी। क्या होगा यदि सत्य है ही नहीं? क्या होगा यदि यह सब केवल कल्पना है? क्या होगा यदि मैं व्यर्थ ही यहां बैठा हूं और अपने प्रियजनों को छोड़ आया हूं? यह संशय सबसे कठिन था। भीतर आवाज गूंज रही थी, उठो सिद्धार्थ, यह मार्ग असंभव है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उनका मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी उन्होंने धरती को छू लिया।
उनकी उंगलियां मिट्टी में गड़ी और वे बोले, यह धरती मेरी साक्षी है। अनगिनत जन्मों से मैंने पुण्य और तप किया है। आज मैं सत्य की खोज में बैठा हूं। कोई भी शक्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती। धरती कांप उठी, मानो स्वयं मां प्रकृति ने उनके संकल्प की पुष्टि कर दी हो। मारा पीछे हट गया। उसकी सेना, उसके भ्रम, उसके प्रलोभन सब तिरोहित हो गए। अब सिद्धार्थ पूर्ण शांति में थे। भीतर का मौन इतना गहरा हो गया कि कोई भी लहर उसे डिगा नहीं सकती थी। भय, मोह, लोभ, संशय सभी पर उन्होंने विजय पा ली थी। रात का अंतिम पहर था। अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। यह रोशनी केवल बाहरी नहीं थी, यह भीतर की भी थी। सिद्धार्थ अब उस क्षण के निकट पहुंच चुके थे जहां सत्य का प्रकाश उनके जीवन को आलोकित करने वाला था। वह रात केवल सिद्धार्थ के जीवन की नहीं, बल्कि समस्त मानवता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। वे स्थिर बैठे रहे, एक दीपक की भांति जो आंधी और अंधकार में भी अचल जलता है। उनकी साधना अभी जारी थी। गया की धरती पर वह रात बीत चुकी थी। आसमान के अंधेरे में हल्की लालिमा घुलने लगी थी। पक्षियों का पहला स्वर वातावरण में गूंज उठा। धरती ने जैसे गहरी सांस ली और नए दिन का स्वागत किया। और उसी क्षण पीपल वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ की आंखें खुलीं। लेकिन ये आंखें अब वैसी न थीं जैसी कल रात थीं। उनकी दृष्टि में अब कोई संशय, कोई मोह, कोई भय शेष न था। भीतर गहन शांति थी और उस शांति से झरता हुआ ज्ञान का प्रकाश। यह केवल बाहरी जागरण नहीं था, यह भीतर की अनंत चेतना का जागरण था। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध हो चुके थे। उन्होंने देखा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। उन्होंने जाना कि दुख कहां से जन्म लेता है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। उन्होंने अनुभव किया कि न तो भोग सुख का मार्ग है, न कठोर तप। सत्य केवल मध्यम मार्ग में है, संतुलन और समरसता में है। उनके भीतर करुणा का महासागर उमड़ पड़ा। अब उनका हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़कता था, बल्कि प्रत्येक जीव के लिए, हर उस प्राणी के लिए जो दुख में है, जो मोह और अज्ञान में भटक रहा है। बुद्ध ने उस क्षण अनुभव किया कि संसार अंधकार से भरा है और उन्हें प्रकाश बनकर जगत के बीच जाना है। उन्होंने अपने भीतर प्रण किया, मैं जो देख चुका हूं उसे छुपाऊंगा नहीं, मैं जो जान चुका हूं उसे बांटूंगा। मेरे जीवन का शेष समय केवल जगत के कल्याण के लिए होगा। आसमान में उगते सूर्य की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों से छनकर उनके ऊपर पड़ी, मानो स्वयं प्रकृति ने घोषणा की हो कि इस धरती पर अब एक नया युग आरंभ हो गया है। यह वह क्षण था जब मानव इतिहास ने एक जागृत आत्मा को जन्म लेते देखा। सिद्धार्थ गौतम अब गौतम बुद्ध थे, ज्ञान, करुणा और मुक्ति का अविनाशी स्रोत। बुद्ध ने धीरे धीरे अपने नेत्र बंद किए और गहरी सांस ली। उनके चारों ओर केवल मौन था, लेकिन उस मौन में समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि गूंज रही थी। वह ध्वनि थी जागरण। अब उनकी यात्रा केवल उनकी नहीं रही, अब यह यात्रा समस्त मानवता की थी। या कि पवित्र भूमि पर बोधि वृक्ष की छाया में उस प्रभात के साथ एक नया सूर्य उदित हो चुका था, जो कभी अस्त नहीं होने वाला था। इस तरह सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यह यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो केवल आरंभ है उस मार्ग का जिस पर चलकर अनगिनत लोग आज भी मुक्ति और शांति की ओर बढ़ते हैं।